नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फोटोशॉप वाला में। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं एक फ़ोटो एल्बम डिज़ाइनर हूँ। दोस्तों, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सरल व सटीक तरीक़ों से फ़ोटो एल्बम बनाना सिखा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको फ़ोटो एल्बम की डिज़ाइनिंग में काम आने वाले 3 यूज़फुल सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा, जो कि कंप्यूटर द्वारा फ़ोटो एल्बम बनाने में बहुत ही सहायक है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आइए। तो दोस्तों, अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और पहला सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए होता है वो होता है फ़ोटोशॉप। दोस्तों, फ़ोटोशॉप बहुत कामयाब सॉफ्टवेयर है एल्बम डिज़ाइनिंग के लिए। हालांकि कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जो बिना फ़ोटोशॉप के भी क्या कहते हैं एल्बम बना देते हैं। उनका प्रोसेस अलग होता है, वो सिस्टम अलग है। मैं जानकारी में तो है मगर मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मुझे ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं मालूम। मगर मुझे मालूम है कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो कि बिना फ़ोटोशॉप के भी एल्बम डिज़ाइन करते हैं। अच्छी डिज़ाइन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हम लोग जो अधिकतर यूज़ करते हैं वो फ़ोटोशॉप करते हैं, चाहे फ़ोटोशॉप 7 हो, CS3 हो, CS6 हो, है ना, या 2019 हो, 20 हो, 21, 22 जो भी है, हम फ़ोटोशॉप पे अधिकतर एल्बम को डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि इसमें एल्बम डिज़ाइनिंग के लिए लगभग अधिकतर सभी टूल मिल जाते हैं लेयर बाय लेयर काम करने के लिए। इफ़ेक्ट वगैरह भी अच्छे मिल जाते हैं और एक अच्छा माध्यम है एल्बम डिज़ाइन करने के लिए। तो ये हमारा फ़ोटोशॉप हो गया दोस्तों, जिसकी हमें मेनली आवश्यकता पड़ती है एल्बम डिज़ाइन के लिए। आपके सिस्टम में ये होना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों दूसरा सॉफ्टवेयर हमारा एवरीथिंग का। इस सॉफ्टवेयर का क्या काम है दोस्तों? इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपने सिस्टम में किसी भी ड्राइव में जो भी आपका डाटा पड़ा है 12-18 अलग पड़ा होता है, ठीक है ना? पीएचडी फाइल बैकग्राउंड अलग होती हैं, पीएनजी या पीएचडी कुछ क्लिप आर्ट वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं, और मेनली डिज़ाइन अलग होती है, कवर अलग होते हैं और शीट जो होती है इनर की वो होती हैं। लेकिन देखो आपने वो सब अलग-अलग रखा होगा, है ना? जैसे मैं आपको अपने सिस्टम में बताऊँ कि मेरा डाटा इस समय इस पार्टीशन में रखा हुआ है और ये कवर रखे हुए हैं, कुछ अलग एल्बम डिज़ाइनिंग का डाटा है, कुछ इन्लार्जमेंट वगैरह हैं, बड़ी पीएचडी वगैरह हैं और कुछ इनर पेज हैं। देखो अलग-अलग टाइप के, बहुत टाइप के अलग-अलग पेज हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब पेजों को क्या कहते हैं, अगर हम यूज़ करना चाहें तो एक-एक करके फ़ोल्डर तो हम खोलेंगे नहीं। उसी का एक बढ़िया समाधान दोस्तों ये सॉफ्टवेयर है। मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ। इसकी नॉर्मल सी सेटिंग होती है, सर्च में जाना है, एडवांस सर्च में जाना होता है और यहाँ से आपको क्या कहते हैं लोकेट करना होता है कहाँ से आपको अपना डाटा लेना है। आपको ब्राउज़ करना है, जहाँ भी आपका डाटा पड़ा हो सिस्टम में। जब आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर होगा तब बता रहा हूँ, अभी तो नहीं। मगर मेरे सिस्टम में जैसा पड़ा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। पीएचडी वर्ल्ड, इसमें मैं आया इनर पेज के ऊपर और यहाँ मेरे ये इनर पेज पड़े हुए हैं। अब मान के चलो मुझे सारे जितना भी डाटा इन फ़ोल्डर्स में सबको देखना है तो मैं ऊपर वाले फ़ोल्डर को सिलेक्ट करूँगा, या किसी पर्टिकुलर एक फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है कि इसी फ़ोल्डर के अंदर के डाटा को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर को सेट करूँगा। जैसे कि मैं ये इनर पेज को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर और भी डाटा होगा और मैं फ़ोटोशॉप वाला है इसी को क्लिक करता हूँ, इसके अंदर और भी डाटा है। अगर मैं चाहूँ तो फ़ोटोशॉप पे क्लिक करके इसको ओके कर दूँ, तो ये सारे फ़ोल्डर्स मेरे को डाटा जितना भी है इसके अंदर वो सब दिखाई देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से ही मैं खाली एक फ़ोटोशॉप फ़ोल्डर जो है इसी का डाटा लेके आऊँ, तो मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ और इसके बाद थोड़ा नीचे आएँगे, यहाँ पर इसकी टैब लिखा हुआ है ऑल फाइल एंड फ़ोल्डर। ऑल फाइल एंड फ़ोल्डर से क्या हो, फ़ोल्डर भी दिखाई देंगे, फाइल भी दिखाई देंगी। लेकिन मुझे खाली पीएचडी फाइल देखनी है, तो दूसरा ऑप्शन में इसमें ये क्लिक करूँगा, ऑल फाइल टाइप। इसके बाद मैं इसको क्लिक कर दूँगा, तो दोस्तों ये देखिए मेरा जितना भी उस फ़ोल्डर के अंदर डाटा था वो सारा यहाँ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के आप नीचे देख रहे होंगे 339 इसमें फ़ाइल हैं। और यही अगर मैं दोबारा से सर्च में जाऊँ, एडवांस सर्च में जाता हूँ और इसको ब्राउज़ करते हुए मैं चाहता हूँ कि अब मुझे इसका पूरा डाटा जितना भी है सब दिखाई दे। तो मैं फ़ोटोशॉप वाला पीएचडी जो है इसको क्लिक करता हूँ और इसमें जितना भी डाटा है सब मेरे को शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इसको करता हूँ ओके। 2344 फ़ाइल दोस्तों। अब मैं इस डाटा को अपने एक ही जगह रहते हुए जो भी मेरे पसंद का डाटा होगा मैं यूज़ कर सकता हूँ। मुझे एक के बाद जैसे कि ये करता हूँ मैं डाटा पे आता हूँ और ये रहा इनर पेज। इनर पेज में आने के बाद मैं इस डाटा पे आता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, एक-एक करके मुझे फ़ोल्डर चेक करने होंगे। जब मैं अपने शीट बनाऊँगा इस तरीके से एक-एक करके मुझे वापस आना पड़ेगा बार-बार। हो सकता है कुछ डिज़ाइन इस बार सेट हो, अच्छी लगे मुझे, अगली बार ना अच्छी लगे तो फिर मैं किसी और फ़ोल्डर में जाऊँगा। इसमें क्या होता है, टाइम बहुत लगता है। ठीक है दोस्तों? इसकी जगह अगर मैं इसी फ़ोल्डर पे इसी सेटिंग को करके रखता हूँ, जैसी मेरे को अपनी इच्छा अनुसार रखनी है, जहाँ से मुझे डाटा चाहिए, तो मैं इसी विंडो के अंदर अपनी सारी पीएचडी को चेक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। एक-एक करके जिसको मुझे यूज़ करना हो मैं फ़ोटोशॉप में डबल क्लिक करूँगा, ये फ़ाइल सीधे फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना? ऐसा भी नहीं कि अगर आप खाली पीएचडी के 1236 के पेज को देख सकते हो, मैं सर्च में जाता हूँ, एडवांस सर्च में जाता हूँ
और यहाँ से इसको ब्राउज करता हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ खाली 12-18 क्रिएटिव पेज दिखाई दें। इसमें भी काफ़ी सारे फ़ोल्डर हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बार में सारी पीएचडी को देख सकूँ। तो मैंने इसको क्लिक किया, बाकी किसी को क्लिक नहीं है। जो इसके अंदर के सब फ़ोल्डर्स हैं उनको सिलेक्ट करेगा, बाकी किसी को नहीं सिलेक्ट करेगा। इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसको ओके कर दिया और एक बार ओके फिर कर दिया। अब जो 12-18 की मेरी डाटा है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। सिर्फ इसमें 12-18 की पीएचडी दिखाई दे रही हैं। इन पीएचडी की संख्या है 455 और इस तरीके से मैं इन पेजों को आराम से अपना यूज में ले सकता हूँ। मतलब इसमें टाइम बच जाता है दोस्तों। ये दूसरा टूल है जो कि काफ़ी काम में आता है एल्बम डिजाइनिंग के लिए। हमारा बहुत समय बच जाता है दोस्तों। काफ़ी समय इसी चीज़ में जाता है नए डिजाइनर का विशेष तौर पर, कि मैं क्या लूँ, किस तरीके से लूँ, बहुत ढूंढना पड़ता है और ढूंढने के बाद उसी में 2-4-5 मिनट लग जाते हैं। लेकिन इस तरीके से टेक्निक जो है आपकी इस सॉफ्टवेयर की एवरीथिंग वाले की, इससे आप पीएचडी फाइल को देख सकते हो। और ऐसा नहीं है दोस्तों, इस एवरीथिंग नाम का जो सॉफ्टवेयर इसमें आप पीएचडी फाइल ही देख सकते हो। आप इसमें डॉक्यूमेंट टाइप की फ़ाइल या वर्ड टाइप की फ़ाइल या जो भी आप अपने हिसाब से सर्च करना चाहो, जो भी आपको अपने हिसाब से रखना हो, इसकी सेटिंग्स होती हैं, उन सेटिंग को करके आप उनको यूज कर सकते हो। हालाँकि मैं सिर्फ खाली अभी पीएचडी का यूज करता हूँ, तो मैं आपको पीएचडी के बारे में डिटेल में बता पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको भी कर देते हैं मिनिमाइज। दोस्तों मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं एल्बम डिजाइनिंग के ऊपर प्रॉपर तरीके से वीडियो उस तरीके से नहीं बना पा रहा हूँ। कारण बहुत है मेरे साथ, बहुत सी प्रॉब्लम है, टाइम की भी बाउंडेशन है। लेकिन फ़िलहाल अभी इस वीडियो के बाद से आपको एल्बम डिजाइनिंग के प्रॉपर वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया हो बेल आइकन भी दबा लेना। अब जो लास्ट में दोस्तों हमारा एक सॉफ्टवेयर बचता है वो है एक प्रकार की प्लगइन या एक्शन बॉक्स या एल्बम डिजाइनिंग के लिए ऑप्शन, जिससे हमारा बहुत टाइम बचता है। उसका नाम है दोस्तों फोटो फिलर। वो सॉफ्टवेयर ये है। और ये सॉफ्टवेयर दोस्तों कोई किसी सॉफ्टवेयर का इसमें प्रमोशन नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के तौर पे, शिक्षा के माध्यम के मात्र के लिए आपको बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर हमारा आ चुका है। इसमें दोस्तों ऑटोमेटिक एल्बम बनाने के भी काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, मैनुअल डिजाइन के भी बहुत ऑप्शन आते हैं और काफ़ी सारे इफेक्ट, काफ़ी सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ से आप लोड इमेज में जाते हैं, इसके अंदर एक क्विक ओपन का ऑप्शन आता है। मैं आपको इसको चेक कराता हूँ। इसमें देखिए बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेके आ सकते हो, क्लिप आर्ट आप लेके आ सकते हो, पीएचडी फ्रेम लेके आ सकते हो, यहीं से इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाइट लिक लेके आ सकते हो। और ये भी ना लेके आना चाहो तो यहीं से आप न्यू पेज क्रिएट कर सकते हो या सेव पेज में से जो आपने फोल्डर सेलेक्ट कर रखा हो उसमें से आप कोई भी डाटा अपना सिलेक्ट कर सकते हो। हालांकि दोस्तों मैं इस चीज़ का यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि लगभग सारा काम मैनुअल में हो जाता है और हम कर लेते हैं। टाइम वही लगता है दोस्तों, 5-10 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का। उसमें चाहे आप यहाँ से क्लिक कर लो या आप कंट्रोल एन करके न्यू पेज ओपन कर लो। फिर भी मैं आपको एक जानकारी के लिए बता देता हूँ, मैंने मान के लिए यहाँ से लिया एक 1236 का पेज। इस पर क्लिक करूँगा, ये 1236 का पेज रेडी होके आ चुका है, 1236। या मैं दोबारा से इसको क्लिक करता हूँ और मुझे चाहिए 1436 का एक पेज, तो ये देखिए 1436 का पेज आ चुका है। कुल मिला के दोस्तों बात ये है कि ये सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ करने के लिए होता है, बहुत कुछ आपको मैनुअल डिजाइनिंग में अलग अलग काम करने के लिए बहुत कुछ मिलता है, वो सब आप इसमें कर सकते हो। एक बढ़िया प्लगइन है, बढ़िया एक्शन बॉक्स है, जिसमें आप बहुत सा अपना काम आसानी से कर सकते हो। मैनुअल डिजाइन करने के लिए भी दोस्तों इस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। अगर टाइम बचाना है तो आप कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी देखो ये एक चीज़ टाइम लेने वाली होती है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इसी काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ से लोड इमेज पे आया, यहाँ से एक प्लस पे सिलेक्ट किया और मैं एक फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी अपने फ़ोटोज़ का होगा। तो दोस्तों ये एक मैंने सगाई का फ़ोल्डर लिया है, सगाई की फ़ोटो है इसके अंदर और अभी कुछ देर में ये लोड हो जाएगा। एक एक करके इसमें थंबनेल बनते चले जाएंगे। ये फ़ोटोज़ के थंबनेल आ रहे हैं, ये सारे थंबनेल लोड होंगे, करीब 1-2 मिनट का टाइम लेगा। और यहाँ पे इसका नाम ये लो दोस्तों हो भी चुका है, यहाँ पे इसका नाम आ चुका है और ये हमारा एक फ़ोल्डर सेट है। इस प्लगइन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो एक हम पीएचडी फाइल खोलते हैं, सर्च में आए, एडवांस सर्च पे गए और ब्राउज करेंगे 1236 का डाटा जो हमारे काम में आना है। इनर पेज, कलराइज पेज और एक सीट यही ले लेते हैं, जो भी है रैंडमली आपको दिखाने तो बस खाली ओके किया और ओके किया। यहाँ पर ये पीएचडी डाटा हमारा आना शुरू हो गया है। ठीक है ना, जितने भी हमारे डाटा है इसके अंदर सब सो रहा है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा क्योंकि उसका फंडा ऐसे ही है दोस्तों। मैं आपको एक बार और समझा दूँ कि हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और ये सॉफ्टवेयर इस टाइप से कुछ आता है। हालांकि हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसके साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दाएँ बाएँ भी करना हो तो वो भी कर सकते हैं, इसके साइज़ को सेव भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इस टाइप से इस साइज़ में इसको सेव कर रखा है। अब मैं अपने फ़ोटोशॉप को खोलता हूँ और मैं फ़ोटोशॉप को छोटा करता हूँ, क्योंकि देखो ये मेरे इसी के आधार पे इतना ही सेट हो चुका है कि मेरे को काम करने में आसानी हो, मुझे सब चीज़ें यहीं सामने क्लियर समझ में आए। फ़ोटोशॉप में मैंने छोटा कर लिया है और
फोटो फ्लेयर का सॉफ्टवेयर खुल चुका है और एवरीथिंग का सॉफ्टवेयर में खोल लेता हूँ। इसको भी मैंने छोटा किया है दोस्तों, ठीक है ना, फुल साइज में नहीं, छोटा रख रखा है। अब क्या है, जब मैं इसे यहाँ से चेक करूँगा तो सारी पीएचडी मेरे को फाइल एक एक करके शो होती रहेंगी, ठीक है ना। मुझे कुल मिला के काम करने में एक तरीके से आसानी रहेगी। अब मैं आपको इसी में एक शीट बना के दिखाता हूँ नॉर्मल सी, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इसके लिए पहले हमें फ़ोटो का एक आइडिया लेना होता है, कितने प्रकार के हम फ़ोटो लगाना चाह रहे हैं एक शीट पर, या हमारे शीट की क्या एवरेज है। मैंने इसके बारे में पिछली कुछ वीडियो में बताया भी है कि आप एवरेज कैसे निकाल सकते हो। तो ये मान के चलिए हमें इस शीट पर 6 फ़ोटो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं इन 6 फ़ोटोओं को आपको लगा के दिखाता हूँ फिलहाल में। और हम आए एवरीथिंग पे, सॉफ्टवेयर पे, यहाँ पे मुझे पीएचडी फाइल दिखा रहा है और यहाँ से मैं कोई भी एक शीट ले लूँगा जिसमें 6 फ़ोटो लगभग आ रहे हों। मैं इन फाइलों को देख रहे होंगे, मोहित जयपुरी के नाम से रीनेम हो रखी हैं, क्योंकि मैंने इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा इनको ऑटो पीएचडी में सेव कर रखा है। हालांकि ऑटो पीएचडी ऐसा कोई यूजफुल नहीं है, लेकिन एक तरीके से बहुत फ्लैट प्रकार की लेयर हो रखी हैं। जैसे कि मैं इसी शीट को खोलता हूँ दोस्तों, इनको ऑटो पीएचडी करने का कारण इतना ही था कि आप ये देख रहे होंगे लेयर पैनल में सारी लेयर नॉर्मल तरीके से है, तो सारी लेयर आपको नॉर्मल दिखाई दे रही होंगी, टेक्स्ट वगैरह सब चीज़ें आपको नॉर्मल दिखाई दे रही होंगी। कोई भी इफेक्ट, कोई भी फ्रेम अगर आप सिलेक्ट करते हो तो नॉर्मल में ही होगा, बिल्कुल प्लेन में। ऑटो पीएचडी करने का यही फ़ायदा है बस, और कोई बेनिफिट नहीं है, हमारा टाइम बच जाता है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और एक 6 फ़ोटो की शीट लेके आता हूँ। यहाँ से हम आए और हम 6 फ़ोटो की शीट लेनी है दोस्तों, कोई भी मिल जाए, जैसे कि ये मिल जाए या ये मिल जाए, हम इसी को लगाते हैं दोस्तों। चलिए, और इस शीट को रखने के बाद आप एक बार इसको फिट ऑन स्क्रीन कर लेंगे, जो कि थोड़ा जितना भी बड़ा होना हो शीट हो जाए। दोस्तों यहाँ देखिए, आप फिर से देखिए एक बार कि सारी लेयर सब प्लेन हैं, बिल्कुल प्लेन सिंपल तरीके से। मास्क वगैरह इस टाइप का नहीं कि आपको कन्फ्यूजन हो, बहुत सिंपल टाइप का आपको इस पीएचडी में दिख रहा होगा। और मैं आपको अब इसमें ये फ़ोटोज़ को फिल करके दिखाऊंगा, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम कैसे इनको फिल कर सकते हैं। और दोस्तों दोबारा से बता दूं, कोई पेड अनपेड किसी प्रकार कोई प्रमोशन नहीं है, ना ही मैं इस चीज़ के लिए आपको कह रहा हूँ कि आप इस सॉफ्टवेयर को लो। लेकिन एल्बम डिज़ाइनिंग में जो काम आने वाली चीज़ें हैं, ये आपके पास होनी चाहिए, हर स्थिति में होनी चाहिए, क्योंकि इनसे आपका टाइम बचता है। जब टाइम बचता है तो आप क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ भी और कुछ नया करने के लिए फ्री होते हो। अगर आप सीटों को ढूँढने में, फ़ोटो को अंदर बाहर निकालने में, कॉपी पेस्ट करने में अपना टाइम लगा देते हो, तो आप चाहकर भी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि आपके पास बाउंडेशन होगी टाइम की, टाइम लिमिट होगी। आप टाइम में काम पूरा करना चाह रहे होंगे तो आप क्रिएटिविटी नहीं कर पाओगे। इसी के लिए ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ़ोटोशॉप तो नॉर्मल है ही हमारा एवरीथिंग का सॉफ्टवेयर, जिससे पीएचडी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक इस टाइप की प्लगइन। आप किसी भी प्लगइन को ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप यही प्लगइन लो, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपके पास हो या पुरानी भी हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। बस इस सॉफ्टवेयर का मेरा यूज है वो इतना ही है कि मैं इसमें एक तो फ़ोटो को फिल करता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको फ़ोटो फिल करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक फ़ोटो है और ये एक फ्रेम है, मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर सीधे आके डबल क्लिक करता हूँ, बस। दोस्तों आपने यही ऑप्शन कई सारे सॉफ्टवेयर में भी देखा होगा, तो ऐसा नहीं मैं आपको कुछ स्पेशल बता रहा हूँ, कुछ अलग बता रहा हूँ। लगभग अधिकतर सॉफ्टवेयर डबल क्लिक करने पर फ़ोटो को फिल कर देते हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी सॉफ्टवेयर या प्लगइन यूज़ कर सकते हो, इसका कोई मैटर नहीं। एक्शन है, मैं आपको एक एक्शन भी दे दूँगा, वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस एक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी डबल क्लिक करके आप फ़ोटो फिल कर सकते हो। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से या किसी और सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारा काम करने का थोड़ा तरीका जो है आसान हो जाता है। ये मैंने दूसरा फ्रेम सिलेक्ट किया दोस्तों, मैं दूसरे फ़ोटो को इसके अंदर फिल करता हूँ। ये देखिए डबल क्लिक करने पे एक फ़ोटो चला गया। फिर से एक फ़ोटो सिलेक्ट किया मैंने, इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये चला जाएगा। एक इस वाले फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं इस वाले फ़ोटो को डालता हूँ डबल क्लिक करके, ये भी चला जाएगा दोस्तों। एक हाईलाइट का फ्रेम है दोस्तों मेरे पास ये, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं बस, और इसमें मैं इस फ़ोटो को फिल करता हूँ। ये देखिए ये अच्छे से आ चुका है इसके अंदर। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेंगे, दाएँ बाएँ जो करना होगा अपना, इस तरीके से कंट्रोल जे, इसको नीचे ले आएंगे लेयर को, और इसको इसके अंदर क्लिप मार्क कर देंगे। ये देखिए हल्का सा इफेक्ट टाइप का है। इसके लेयर के मोड को चेंज कर देंगे अपने हिसाब से, जो भी आप करना चाहो, स्क्रीन करना चाहो स्क्रीन कर सकते हो। इसकी थोड़ा सा फ्लो को कम कर दो, ये देखिए इस तरीके से हल्का सा, या जो भी आप करना चाहो अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से। एक फ्रेम दोस्तों ये और बचा है, इसमें हम इस वाले फ़ोटो को फिल कर देते हैं, और ये देखिए थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ये तो हर बार करना होता है दोस्तों, ऑटो में भी करना होता है, मैनुअल में भी करना होता है। आप ऑटो में पूरी सीट को डाल कर दोगे सेट, तो भी आपको कुछ फ़ोटो जो ऊपर नीचे होंगे उनको सेट करना होगा। बाकी दोस्तों आपको जितना भी टेक्स्ट वगैरह आप चाहो तो उसको डिलीट कर सकते हो, कोई और टेक्स्ट लाओ अपना वो लिख सकते हो, कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो।
अब दोस्तों ये हमारा पेज तैयार हो चुका है इस तरीके से। इस सॉफ्टवेयर का पहला जो मेरा फ़ायदा जो मैं लेता हूँ, उसका फ़ायदा यही है कि डबल क्लिक करना, फ़ोटो घुस जाना, और बाकी जो फ़ोटो हमारे यूज़ हो चुके हैं वो यहाँ से हम चेक करेंगे तो हमारे यूज़ फ़ोल्डर के अंदर आ चुके हैं। ये 6 फ़ोटो मैंने लगाए हैं, ये 6 फ़ोटो हमारे शीट के अंदर आ चुके हैं और ये हमारे यहाँ से भी जा चुके हैं। कितना आसान है, कितना फ़ायदेमंद है। दूसरा एक तरीका दोस्तों, मैं यहाँ से इस पेज को करता हूँ सेव पेज, ये मेरा पेज सेव हो जाएगा। जो मैंने फ़ोल्डर इसको सिलेक्ट करने के लिए दे रखा है दोस्तों, ये वहाँ देखिए ये पेज मेरा सेव हो चुका है, पीएचडी में भी और जेपीजी में भी दोस्तों। बाकी तो मेरी सीटें और भी जो काम कर रखी हैं, मगर ये पीएचडी है और ये जेपीजी है। जेपीजी पीएचडी में दोस्तों सेव होने से ये भी फ़ायदा होता है कि अगर कोई मिस्टेक या कोई गलती मैं कर चुका हूँ, तो जब मैं फाइनल में एल्बम को चेक करूँगा तब मैं उसमें करेक्शन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं दोबारा से फाइल को खोलता हूँ और मुझे है कि ये वाली जो कुछ क्लिप आर्ट सी रह गई है, ये अच्छी नहीं लग रही, इसको डिलीट मार दिया, दोबारा से सेव किया। अब ये पीएचडी में सेव हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट एस दबा के मैंने सेव पे क्लिक किया और एक बार यहाँ से टैप किया। ये आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, इसके नीचे आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ से जे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे इसको जेपीजी में, और ये सेव हो चुका है। और ये देखिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ये जो लाइन सी थी हमारी क्लिप आर्ट था कुछ, वो हमारा हट गया है। तो ये बड़े आसानी से दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम काम कर लेते हैं, जिसमें हमें आसानी होती है। कितने फ़ायदे हो गए आपको, एक तो आपको फ़ोटोज़ को डबल क्लिक करने पे आप शीट के अंदर घुसा पा रहे हो। दूसरा, आपने जितने फ़ोटो यूज़ किए हैं वो फ़ोटो अलग अलग फ़ोल्डर में जा चुके हैं, तो आपको फ़ोटो यहाँ शो भी नहीं हो रही कि दोबारा से गलती से फ़ोटो चले भी जाएँ, है ना दोस्तों। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बढ़िया चीज़ बताई, आपको अच्छी भी लगी होगी। इसी सॉफ्टवेयर का एक फ़ायदा और बता रहा हूँ। हालाँकि इस सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी मोहित भाई ने खुद यूट्यूब पर वीडियो बना के दी हुई है। आप चाहो तो उन वीडियोज़ को देख सकते हो। फिर कह दूँ, मेरा कोई प्रमोशन नहीं है किसी टाइप का, बस आपको नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हम 8 फ़ोटो लगाएँगे दोस्तों अब की बार, और 2 फ़ोटो खड़े में लगाएँगे और मैं ऑटोमेटिक सीट बना के आपको दिखाऊँगा। उतना ऑटोमेटिक भी नहीं दिखाऊँगा कि बिल्कुल ही मैं यहाँ से लेकर और ऑटोमेटिक में लेके ऑटो पेज कहाँ गया? हाँ, ये यहाँ आता है फुल ऑटोमेटिक पेज। मैं आपको सारे सिस्टम बताऊँ, सिलेक्ट इमेज फ़ोल्डर, सिलेक्ट आउटपुट फ़ोल्डर, सिलेक्ट ऑटो पीएचडी फ़ोल्डर, इस टाइप से आप सेटिंग करोगे तो ऑटो एल्बम बन जाएगी। लेकिन मैं इसको भी यूज़ नहीं करता हूँ, मगर मैं आपको मोटा-मोटा तरीका बता रहा हूँ। तो मैं 2 फ़ोटो खड़े में और 6 फ़ोटो आड़े की सीट लेके आता हूँ दोस्तों। जैसे कि 2 फ़ोटो यहाँ मिलेंगे, थोड़ा ऊपर जाएँगे, यहाँ 2 5 2 6 ये हैं। हम इन्हीं को ले लेते हैं इस प्रकार से सीटों को। आपको खाली आइडिया तो देना दोस्तों। और जो मैंने ऑटो पीएचडी कर रखी है दोस्तों, उसका फ़ायदा एक ये भी है कि फ्रेम वगैरह इसके रीनेम हो रखे हैं। तो अगर कहीं इमरजेंसी में या मुझे जल्दबाजी में कुछ ऐसा करना हो तो मैं इस टाइप का कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने एक फ्रेम ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के एक फ्रेम ये सिलेक्ट किया, इन दोनों खड़े फ़ोटो को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फिर सिलेक्टेड फ्रेम सीरियल नंबर वाइज एक-एक करके ये फ़ोटोज़ आएँगे, जिस तरीके से सीरियल से लग रहे होंगे। पहले पहला फ़ोटो आएगा, उसके बाद दूसरा फ़ोटो आएगा। ये देखिए पहले था, ये फ़ोटो आया, दूसरे में ये फ़ोटो आया। अब थोड़ा अजीब लग रहा है तो मैं इसको इन दोनों को क्लिक करूँगा एक-एक करके और यहाँ से इनको स्वैप कर लूँगा। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने सिर्फ डबल क्लिक करने की जगह मैंने इसको कमांड दिया ऑटोमेटिक में जाने के लिए, और ऑटोमेटिक में फ्रेम में मेरे फ़ोटो जा चुके हैं। ये भी टाइम बचाता है दोस्तों, बस सब टाइम की कहानी है। अगर आप टाइम बचाकर एल्बम कर पा रहे हो तो उसमें आपका बेनिफिट है, क्योंकि आप उससे अच्छा काम कर सकते हो और साथ में समय से काम कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों ये कुछ और फ्रेम बचे हुए हैं, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस पर राइट क्लिक करेंगे। फिल सिलेक्टेड फ्रेम भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। ये करूँगा तो देखो सीधे-सीधे चले जाएँगे, लेकिन इसमें एक आध फ़ोटो आगे पीछे हो सकता है। लेकिन सीरियल नंबर वाइज़ करूँगा तो सीरियल नंबर वाइज़ में एक-एक करके जैसे-जैसे सीरियल आ रहा होगा, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उस तरीके से सीट उसके अंदर जाएगी। अब ये देखिए सीट हमारी फिल हो चुकी है कितनी बढ़िया तरीके से, ऑटोमेटिक हुई है दोस्तों। आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो, लेकिन मैनुअल डिज़ाइनर इस तरीके से काम नहीं करता, है ना। मैंने आपको तरीका डबल क्लिक करके एक-एक करके फ़ोटो हम लगाते हैं, जिससे कि हमें अपना कंट्रोल पूरा एल्बम पे रहे। यहाँ से थोड़ा सा इस फ्रेम को बढ़ा देंगे, जो हमारा दबा सा आ रहा है, ठीक है ना। ये कुछ फ़ोटो में लग रहे हैं छोटे बड़े फ्रेम में, तो इसको ऊपर ले आते हैं, इसको स्वैप कर देंगे। अब ये देखो सिंगल वाला फ़ोटो मैंने छोटे फ्रेम में कर दिया एडजस्ट मैनुअली, ठीक है ना। और जिसमें ज़्यादा पब्लिक थी ये हमारा बड़े फ्रेम में आ चुका है। ऐसे इसको करेंगे 1 2 3 4 पीस इसमें और कई सारे पीस इसमें, तो इनको भी थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे, स्वैप करेंगे दोनों को सिलेक्ट करते हुए, और ये देखिए। तो दोस्तों यही है बस टेक्निक। मैं इस पेज को भी सेव में डाल देता हूँ, सेव करंट पेज।
ये देखिए दूसरी सीट हमारी तैयार हो चुकी है। कोई भी आपको इफेक्ट वगैरह कुछ लगाना है, आप पीएचडी फाइल को दोबारा से फोटोशॉप में खोल सकते हो दोस्तों, और अपना कुछ भी करना हो, जैसे इस फ्रेम के ऊपर मैं इफेक्ट लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से गया स्ट्रोक पर, इसको स्ट्रोक दिया इस तरीके से, इसका कलर वाइट कर दिया, या जो भी आप करना चाहो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप कर सकते हो। हालांकि स्ट्रोक लगाने के ऑप्शन इसी सॉफ्टवेयर में है, जो कि आप मोहित भाई की वीडियो में देख पाएंगे, उन्होंने सब बताया। सारे काम इसके अंदर, बहुत सारे काम हो जाते हैं दोस्तों। एक्शन वगैरह आप स्ट्रोक का देखो, ये रहा ऑप्शन, एक्शन, फिल्टर वगैरह जो भी आप है अपना, अधिकतर आइटम इसमें आप कर सकते हो। यहाँ तक कि फ़ोटोज़ की कटिंग भी कर सकते हो आप इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, लेकिन फोटोशॉप आपका अपडेटेड लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही थी आपको चीज़ें बताने की, कि हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं दोस्तों मेनली, जो हमें काम करने के लिए चाहिए। एक तो फोटोशॉप, जो हमारा फोटोशॉप होता ही है, आप देख रहे हो सामने। दूसरे नंबर पर एक एवरीथिंग नाम का ये सॉफ्टवेयर, जिसके द्वारा आप बहुत ही अच्छे तरीके से, जब आप इसको यूज करोगे ना, तो भी आपको समझ में आएगा, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से जो फोल्डर आप चाहते हो, जितना डाटा आप चाहते हो, कि आपकी 50-100 सीट यहाँ अच्छी वाली रखी हुई हैं, या 50-100 सीट यहाँ हल्की वाली रखी हुई हैं, या 100-200 सीट मेरी ज़्यादा फ़ोटो वाली हैं, मैं उसी पर स्पेशली पहुँच जाऊँ, या कुछ मेरी हाईलाइट सीट है, जैसे कि यहाँ है ये 2-2, 3-3, 4-4 फ़ोटो लगे हुए हैं, है ना। इस तरीके से आपको सीट पे पहुँचना है, तो आप सीधे यहाँ से अपना एडवांस सर्च पे जाते हुए और उस जगह को सिलेक्ट करते हुए उन्हीं सीटों को आप अपने यहाँ विंडो पर ला सकते हैं, जिससे कि आप उसी डाटा में से यूज कर सको। ऐसा ना हो कि आपके पास 1000 सीट पड़ी हुई हैं और आप हज़ारों में से ही ढूंढ रहे हो कि कौन सी सीट लगानी है। आप 1000 की जगह आप 200, 300, 50, 100 जो आपने पर्टिकुलर फोल्डर बना रखा हो, उसमें से आप सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक लास्ट का जो है मैंने आपको बताया फ़ोटो फिलर, ये एल्बम पीएचडी में फ़ोटोज़ को फिल करने में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत हेल्प करता है और फ़ोटोज़ भी सेव करने में हेल्प करता है, तो इससे हमारा टाइम बच जाता है दोस्तों। जो टाइम हमारा बचता है फ़ोटोज़ को छाँटने में या अलग करने में या कॉपी पेस्ट करने में, या सीट को कंट्रोल शिफ्ट एस करके फिर सेव वगैरह लेके जाओ डेस्टिनेशन जहाँ है वहाँ, वो सब टाइम हमारा बच जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको डाटा चाहिए पीएचडी का, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये डाटा दे सकता हूँ। ज़्यादा महंगा तो नहीं, मगर ठीक-ठाक रेट में आपको मिल जाएगा, और आपके काम का ही डाटा है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं आपको इसको कॉपी पेस्ट करके कहीं का डाटा आपको कहीं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये डाटा मॉडिफ़ाई किया हुआ है, बहुत समय लगाया है मैंने इसके साथ, बहुत सारा डाटा लगाया, बहुत से पैसे भी गए हैं डाटा में, 4G के ज़माने का डाटा। लेकिन दोस्तों मैंने इसमें पैसा भी खर्च किया है, समय भी दिया है और इसको मॉडिफ़ाई भी किया है। तो फ्री तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, तो आप इसको परचेज़ करना चाहो, तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जॉइन हो जाना और मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको वहाँ पे आपको इसका डेमो दे दूँगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी है, जिनसे हम एल्बम डिज़ाइनिंग के काम को अच्छे से कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं या सुझाव लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैंने व्हाट्सएप पर ग्रुप भी बना रखा है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ अगर हेल्प चाहिए होगी तो वहाँ से मैं आपको समाधान बता सकता हूँ पर्सनली। और दोस्तों एल्बम डिज़ाइन करने के लिए अब वीडियो जल्दी जल्दी आएंगी, तो प्लीज़ चैनल के साथ ज़रूर बने रहना। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जब तक के लिए राम राम, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।